हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंडिया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2020 के बारे में, जिसको लेकर मोदी सरकार ने बहुत ही बड़ी घोषणा की है और सभी किसानों को तोहफा दिया है, क्योंकि प्रत्येक किसान को 12,000 रुपया अब तक मिल चुका है। तो अभी हम आपको बताएंगे कि ये किन किसानों को राहत मिली और आपको यह फायदा मिलेगा या नहीं, यानी कि आपके खातों में 12,000 रुपया आएगा या नहीं। तो उसके बारे में यदि आप पूरी जानकारी जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करिएगा ताकि हमारी मेहनत आपके लिए सफल हो जाए, और साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको आगे भी आपके काम कर पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2020 के बारे में हर एक जानकारी सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए अभी हम जानते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2020 को लेकर आ रही अभी अभी की बहुत ही बड़ी खबर के बारे में पूरी जानकारी, और आपको बताते हैं कि आपको 12,000 रुपया मिलेगा या नहीं। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम 3.71 करोड़ किसानों को मिले हैं 12,000 रुपए। ये है वजह, जानिए आपको क्या मिल सकता है 12,000 रुपए एक साथ। तो एग्रीकल्चर बिल पर गिरी मोदी सरकार को विपक्ष और कुछ किसान संगठन एंटी फार्मर साबित करने में तुले, यानी किसानों का दुश्मन साबित करने में तुले। लेकिन यह सच है कि किसानों के हाथ में खेती के लिए डायरेक्ट यानी बिना बिचौलियों के आर्थिक सहायता देने वाली है पहली सरकार। और देश के 3,71,00,000 किसान ऐसे हैं जिनके बैंक अकाउंट में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक 12,000 रुपए की रकम पहुंचाई जा चुकी है। और ये वे किसान हैं जिन्हें योजना की शुरुआत से लाभ मिल रहा है और रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी नहीं है, जबकि इसके कुल लाभार्थी 11 करोड़ से अधिक हो चुके हैं। और योजना के तहत अब तक 93,000 करोड़ रुपए की रकम बांटी जा चुकी है। और ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार ने राजनीतिक कारणों से अब तक इस योजना को लागू नहीं किया है, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल राज्य के एक भी किसान को लाभ नहीं मिल पाया। राज्य सरकार की रोक के बावजूद पश्चिम बंगाल के 12 लाख किसानों ने योजना के तहत आवेदन किया, लेकिन मोदी सरकार चाहकर भी उन्हें पैसा नहीं भेज पा रही, जबकि 71 लाख किसान परिवार है और बाकी सभी राज्यों ने इस योजना के तहत अपने अपने किसानों को भरपूर पैसा दिलाने का प्रयास किया है। तो तमाम कृषि विशेषज्ञों की राय है कि किसानों को सीधी सहायता से उनकी आर्थिक हालत सुधर सकती है। और दिसंबर 2018 में मोदी सरकार ने इसी दिशा में एक कदम उठाया और सभी किसानों को सालाना 6,000 रुपए देने की शुरुआत की। इसके तहत सबसे ज्यादा 12,000 रुपए का फायदा 4.25 करोड़ किसानों को मिला, और इनमें बीजेपी, कांग्रेस सहित दूसरी पार्टियों के शासन वाले सूबे भी शामिल है। तो कौन कौन से राज्यों में कितना फायदा मिला, चलिए आपको बताते। तो उत्तर प्रदेश, जहां पर बीजेपी का शासन है, वहां पर 1,11,60,403 किसान लाभार्थी, यानी इतने किसानों को फायदा मिल रहा है। वहीं महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है, जहां पर 35,59,087 किसान लाभार्थी बने, यानी इतने किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत फायदा मिल रहा है। वहीं यहां पर राज्य शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का यानी महाविकास आघाड़ी गठबंधन का। अब बात करते हैं तीसरे राज्य की, जो कि आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के 31,15,471 किसानों को लाभ मिला, और यहां पर वाईएसआर कांग्रेस का शासन चल रहा है। वहीं गुजरात चौथे नंबर पर है, जहां पर 29,02,483 किसान लाभार्थी बने, और यहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है। वहीं पांचवें नंबर पर तमिलनाडु राज्य, जहां पर 25,94,512 किसान लाभार्थी बने, और यहां एआईडीएमके की सरकार है। और वहीं राजस्थान में 24,77,975 किसानों को लाभार्थी बनाया गया है, और यहां पर कांग्रेस पार्टी का शासन है। वहीं तेलंगाना में 24,22,519 किसानों को लाभ मिला, और यहां टीआरएस का शासन चल रहा है। वहीं केरल में 23,65,414 किसान लाभार्थी बने, और यहां पर सीपीआई और एम का शासन है। इसके अलावा पंजाब के किसानों को 11 लाख, यहां पर 88,202 किसान बने लाभार्थी, और यहां पर कांग्रेस का शासन है। वहीं हरियाणा में जो है यहां पर 10,66,000
2,730 किसानों को फायदा मिला और यहाँ बीजेपी का शासन है और ये टॉप 10 राज्य है जहां पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है और किसानों को फायदा दिया जा रहा है। वहीं अभी हम बात करते हैं कि किसान भाइयों बहनों माताओं के खातों में किस प्रकार पैसा पहुंचता है। तो इस तरह कुछ पैसा पहुंचता है किसानों के पास जहां ये 100% केंद्रीय फंड की योजना, लेकिन कृषि स्टेटस सब्जेक्ट है, इस वजह से लाभ तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि राज्य सरकार अपने किसानों के रिकॉर्ड को वेरीफाई न कर दे। किसान जब इस योजना के तहत आवेदन करता है तो उससे रेवेन्यू रिकॉर्ड, आधार नंबर और बैंक खाता नंबर देना होता है और इस डाटा को राज्य सरकार वेरीफाई करती है और जितने किसानों का डाटा वेरीफाई हो जाता है राज्य सरकार उनका फंड ट्रांसफर रिक्वेस्ट जनरेट करके केंद्र को भेजता है और केंद्र सरकार इस रिक्वेस्ट के आधार पर उतना पैसा राज्य सरकार के बैंक अकाउंट में भेजती है और फिर राज्य सरकार के अकाउंट के जरिए पैसा किसानों तक पहुंचता है। यानी पहले केंद्र सरकार से राज्य सरकार के पास पैसा आता है और उसके बाद में आपके खातों में ये पैसा पहुंचता है और पश्चिम बंगाल सरकार ने अब तक एक भी किसान का डाटा वेरीफाई करके सरकार के पास नहीं भेजा, इसलिए तकनीकी तौर पर मामला फंसा और आवेदन के बाद भी पैसा नहीं पहुंच पा रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको 12,000 रुपया एक साथ मिलेगा या नहीं। तो जी हां, मिल सकता है, लेकिन सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने फरवरी 2019 में आवेदन किया था, उससे पहले आवेदन किया था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए। यानी कि जब तक पहले किस्त सभी किसानों को नहीं मिली थी उससे पहले उन्होंने आवेदन किया था और उसके बाद में उसने किसी प्रकार की किस्त का फायदा नहीं मिला है, यानी एक भी किस्त नहीं मिली है। तो अब उन्हें जब भी यहां पर डेटा वेरीफाई किया जाएगा, उनकी सारा यहां पर सत्यापित किया जाएगा डेटा को, तो उसके बाद में उन सभी किसानों के खातों में एक साथ ही 12,000 रुपए की रकम को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और दोस्तों यदि आपको कभी भी यहां पर कोई किस्त नहीं मिली है तो आपका डेटा वेरीफाई करके आपको एक साथ सारी किस्तें आपके खातों में डाली जाएगी। वहीं पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा बढ़ाने की भी मांग हो रही है, जहां कृषि मामलों के जानकार बीके आनंद कहते हैं कि जब से किसानों को नकद सहायता दी जा रही है तब से उनकी आर्थिक हालत में थोड़ा सुधार हुआ है, वरना केंद्र या राज्य सरकारों का पैसा फाइलों के जरिए नेता और अधिकारियों के घर पहुंच जाता था। और अच्छा ये होगा कि आगे उर्वरक और अन्य सब्सिडी भी सीधे किसानों के खातों में दी जाए, इससे कालाबाजारी रुकेगी और किसानों को फायदा मिलेगा और सरकारी धन की बचत भी होगी। और सारी सब्सिडी बंद करके पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा सालाना 24,000 रुपए कर दिया जाए, तब भी किसानों की दशा सुधर सकती है, क्योंकि ये पैसा भ्रष्ट नेता और नौकरशाहों के घर जाना बंद हो जाएगा। और इस प्रकार से ये बड़ी मांगे किसान हित में देखने को मिली है कुछ किसान संगठनों के द्वारा, कृषि मामलों के जानकारों के द्वारा। तो दोस्तों इस प्रकार से अभी हमने आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2020 के बारे में पूरी जानकारी बताई है। तो यदि आपको ये पूरी जानकारी अच्छी लगी और पसंद आई है तो आप इस वीडियो को एक लाइक करिएगा और आगे भी इसी प्रकार की जानकारी जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।